हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरटी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम। आज हमारा नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है और यह चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी वैल्यू इंटरव्यू में अक्सर देखी जाती है। इंटरव्यू में इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन दिमाग हिला देते हैं। इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में, जैसे यूपीपी, एसआई, रेलवे बैंक, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस खूबसूरत सेशन को आप अपने प्यारे भाइयों और बहनों में और जहां तक हो सके आप शेयर करिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए इस खूबसूरत सेशन की शुरुआत हम बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। और कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए और लिखिएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज हमारा पहला लेक्चर है तो हम बात करते हैं नंबर की। नंबर कि आखिर में नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स यही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे नंबर्स हैं। नंबर्स क्या हैं, इसकी हम टेक्निकल डिफिनीशन कैसे देंगे। नंबर्स एक प्रकार का सिंबल है भाई। 1 को ऐसे लिखा जाएगा, 2 को ऐसे लिखा जाएगा और 3 को ऐसे, यानी कि नंबर्स एक प्रकार का सिंबल है। नंबर सिंबल है। नंबर एक प्रकार का सिंबल है जिसके थ्रू हम सेवरल थिंग्स को काउंट कर लेते हैं। नंबर एक प्रकार का सिंबल है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को अर्थात सेवरल थिंग्स को काउंट करते हैं। इसकी टेक्निकल डिफिनीशन यह हो जाएगा। और समझिए आखिर में ये नंबर्स कहाँ से आए। लेकिन सुनिएगा, जब मैथमेटिशियन बने थे, बैठकर गणित को बना रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये नंबर्स कहाँ से आए। तो कुछ मैथमेटिशियन ने बोला कि अरे यार, ये जो नंबर्स हैं मोहनजोदड़ो से खोद कर लाए गए हैं। लेकिन वैसा नहीं है। नंबर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हम नंबर को बोलते हैं रियल वाला पार्ट, रियल नंबर, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है, जब रियल नंबर होता है तो समझिए, जब वास्तविक संख्या है तो कोई काल्पनिक नंबर भी होगा, तो दूसरा भाग हो जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक भाग, काल्पनिक वाला भाग। और पहला हमारा जो है रियल नंबर, दूसरा है काल्पनिक भाग। बोले भाई कि रियल नंबर क्या होता है, तो समझिएगा, आपने ज़िंदगी में जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में ही काउंट किए जाते हैं। आपने अब तक जितना नंबर पढ़ा है वो सारे रियल नंबर में काउंट किए जाते हैं। तो बोले भाई ये क्या है, ये हमारा काल्पनिक भाग है। काल्पनिक भाग, इन दोनों को मिलाकर एक नंबर्स बनती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या समिक्ष संख्याएं, हिंदी में समिक्ष संख्याएं होती है। समिक्ष संख्याएं, समिक्ष संख्या का जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, x + i/y। यह जो होता है यह हमारा काल्पनिक भाग होता है और यह हमारा रियल वाला पोर्शन होता है। इसको आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं। और यह हमारा रियल वाला पोर्शन, यह हमारा काल्पनिक भाग।
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जब हाई स्कूल में या फिर 9th वगैरह में पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। और यहाँ से देखिए ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे और यहीं से नंबर सिस्टम अर्थात रियल नंबर की शुरुआत हो जाती है, इसको हम छोड़ देंगे। पढ़ना हमें रियल नंबर है, समझिएगा। ये दोनों इमेजिनरी नंबर थे, इनको छोड़ देंगे हम इस वाले पर्सन को और इसको लेकर चलेंगे। इतना नोट करिएगा आप लोग। अब बात आती है रियल नंबर की। रियल नंबर की मिटाने वाला कहाँ है? रियल नंबर थोड़ा सा रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। अभी हम बोले हैं कि जीवन में आपने जितना भी नंबर पढ़ा है वो सारी की सारी रियल नंबर में आती हैं। जैसे -5, -2, 0, +2, 22/7, करणी में 5, करणी में 3, पाई, ये सारी की सारी एक्सेट्रा ETC ये सारी की सारी आप लोगों ने नंबर पढ़ा होगा जो कि रियल नंबर में आती है। लेकिन जब गणितज्ञ देखे तो बोले ये क्या बात हुआ कि प्लस वाला माइनस वाला करनी में बट्टे में सारे चीज़ एक में हो गया। तो फिर रियल नंबर को भी कैटेगराइज्ड किया। जब इन सभी नंबरों को एक साथ पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी महसूस हुआ गणितज्ञ को और उन्होंने रियल नंबर को कई पार्टों में भाग दिया। तो यहाँ से रियल नंबर 2 भागों में बट गया। ध्यान से पढ़िएगा बाबू। एक पार्ट जो हमारा बना रेशनल नंबर और दूसरा जो पार्ट बना इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या और उसे बोले परिमेय संख्या, हिंदी में परिमेय संख्या। आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। इसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाए और Q 0 न हो तो समझिएगा इनको छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे समझिए अब इन संख्याओं में से आप छांटिए तो क्या हो जाएगा? -5, -2, 0, +2, 22/7, 22/7। और इसमें से देखिए करणी में 5 आ जाएगा, करणी में 3, पाई। ये क्या है? तीनों नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा सर कुछ और होता है क्या? बता दे बाबू। देखिए ये हमारा करणी में 5 है जो कि एक परफेक्ट संख्या नहीं है। परफेक्ट वर्ग मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या है। यह भी हमारा अपूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि हम सीधे सीधे कह देंगे कि नॉन परफेक्ट
स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और बोले सर कि इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, तो बोले हाँ कि एक और संख्याएं होती है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या आपने बता दिया, हिंदी में उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग संख्या। हिंदी में अपूर्ण वर्ग संख्या, और इसे बोलते हैं अनावृत्ति अशांत दशमलव, अनावृत्ति अशांत दशमलव। अब बच्चे को देखकर कुछ लोगों को मतलब घबराहट सा महसूस होता होगा कि सर अनावृत्ति अशांत दशमलव क्या होता है, तो बता दे बाबू, समझिएगा 1/3 है वह क्या है, शांत दशमलव भिन्न है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 रिपीट होते हैं। अनावृत्ति में वैसे ही संख्याएं आती हैं लेकिन रिपीट नहीं होती। जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद 4 5 6 7 8 2 1 3 कौन सी संख्या आ जाती है इसका कोई गारंटी नहीं, उसे बोलते हैं अनावृत्ति अशांत दशमलव। जब डेसिमल वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि शांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं और अब अनावृत्ति अशांत क्या होता है। फिर से मतलब जितने भी उचित भिन्न क्या होता है सारे चीज़ मतलब कवर कराएंगे उसमें। और नॉन परफेक्ट यानी कि करनी में 7, करनी में 9 नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर 3 हो जाता है, करनी में 11 और भी जितने पाई है ये सारी चीज़ें नॉन परफेक्ट में आती हैं। और इनको छोड़कर सारी संख्याएं रेशनल नंबर में काउंट की जाती हैं, बट जो p/q के रूप में है q 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इतना समझ रहे होंगे। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चा इस खूबसूरत सेशन का लुत्फ उठा सके। अब देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों में बहस हो गया। क्या बहस हुआ, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से कहा कि भाई तू तो सीमित हो गया, अब मैं अपने फॉर्म में आता हूँ। ये तो इतना ही हो गया। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से कहा कि भाई तू तो सीमित हो गया, तू रुक जा वहीं पर, मैं अपने फॉर्म में आऊँगा अब। तो फिर रेशनल नंबर को भी उठाया गया और कई भागों में कैटेगराइज्ड किया गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी संख्याएं कहाँ गईं। तो भाई थोड़ा सा टाइम दीजिए, सभी की मतलब सभी चीज़ बारी बारी से आएंगी आगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर RATION, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब आ गया अपने फॉर्म में। इसने कहा कि मैं अपना एक्सपेंशन करूंगा। इरेशनल तुम भाई रुक जाओ, तुम सीमित हो, मैं अपना एक्सपेंशन करूंगा। तो फिर रेशनल नंबर को भी उठाया गया, मैं हिंदी बार बार नहीं बोलूँगा, और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग इंटीजर कहलाया, इंटीजर वाला पार्ट जिसे पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन वाला पोर्शन। देख रहे हैं फ्रैक्शन यहाँ से शुरू हुआ है और फ्रैक्शन यहाँ से शुरू होकर एक चैप्टर में बदल जाता है। फ्रैक्शन को हम
अगले मतलब फ्रैक्शन का पार्ट हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर वहाँ से फ्रैक्शन वाला चीज़ देख लीजिएगा। इसमें हमको इंटीजर को लेकर चलेंगे। अब देखिए इन संख्याओं में से आप छांटिए कि कौन इंटीजर होगा, कौन फ्रैक्शन वाला होगा, चीज़ें कौन कौन सी होंगी। तो देखिए इंटीजर क्या हो सकते हैं, इंटीजर कैन बी, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर कैन बी नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन को छोड़िए, पहले आप इनमें से छांटिए कि कौन सा नेगेटिव इंटीजर, यानी कि -5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर जीरो अपने आप में बाबू जीरो होता है, जीरो लिख दिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 2 हो जाएगा, +2 और उसमें कुछ दिए नहीं है। फ्रैक्शन वाले पोर्शन में क्या होगा देखिएगा, 22/7 आप लिख देंगे, 22/7। और ये 3 संख्या हम बताए हैं कि इरेशनल में है, इनको आप छोड़ दीजिए। इरेशनल वाला ये पोर्शन है, ये सारे रेशनल नंबर है, लेकिन जब रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया गया तो एक बना इंटीजर वाला पार्ट और दूसरा बना फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो इंटीजर ऋणात्मक हो सकते हैं, शून्य हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, और फ्रैक्शन वाला पार्ट 22/7 आ गया। अब फ्रैक्शन का भी एक चैप्टर है जिसको मैंने पढ़ा दिया है, आप जाकर फ्रैक्शन वाले पार्ट को मतलब वीडियो को जितना भी पढ़ाए हैं देख लीजिएगा। अब देखिए इंटीजर यहाँ से हो गया, इंटीजर यहाँ से शुरू हो गया। अब क्या हुआ, इसको तो अब फ्रैक्शन वाले पोर्शन में जाकर देख लीजिएगा जो फ्रैक्शन पढ़ाए हैं। अब हम लेकर चलेंगे इंटीजर वाले को, इंटीजर वाले को लेकर चलेंगे। इंटीजर वाला पार्ट ध्यान से पढ़िएगा बाबू, एग्जाम में प्रॉमिस करता हूँ कि आप मेरे द्वारा जितना भी पार्ट पढ़ाया जाएगा उसको आप पढ़ कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ क्वेश्चन बदल के आ जाएंगे, लेकिन रूल और नियम कानून जितने भी हैं सारे आपको हम बता देंगे। इंटीजर वाला पोर्शन, इंटीजर अभी हम क्या बताएं, धनात्मक होगा, जीरो हो गया और ऋणात्मक हो गया। ये तीनों चीज़ें इंटीजर में आती हैं। अब कुछ लोग पहले समझिए, जब हम जीरो और प्लस वाले चीज़ को उठा लेंगे और एक में मिला देंगे तब बनेगी हमारी होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 डॉट 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 कैसे अनंत तक। देखिएगा यहाँ से आया है हमारा होल नंबर। और कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट नंबर से पढ़ाएंगे, और नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 5-7 प्रकार के, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, लेकिन इतना बेसिक नहीं कोई बताता है। फिर से समझिएगा, होल नंबर जब जीरो और पॉजिटिव को मिला देंगे तो हमारा होल नंबर शुरू हो जाएगा, और केवल पॉजिटिव को उठाएंगे हम, यानी धनात्मक वाली को, केवल इसको लेंगे तो हमारा बन जाएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या होगा, 1 से जो शुरू होगी,
जीरो तो छूट ही जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके अनंत तक, ठीक ना। अब देखिएगा सारे मतलब जितने भी गणितज्ञ थे सब लोग आकर रुके। अब बोले भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन सी कैटेगरी उठाई जाएगी जिससे होल नंबर, जिससे इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर बने गए। सभी गणितज्ञ आकर यहाँ पर रुक गए और विचार विमर्श करने लगे कि कौन सा नंबर को हम आगे ले जाएं जिससे वो सारी नंबर बनेंगी। तो कुछ लोगों ने ध्यान दिया और नेचुरल नंबर को अपना वोट दिया। उन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर को बाबू आगे प्रमोट कर दीजिए, इसी से सारे वो नंबर बनेंगे। तो इनको छोड़िए, इनको आगे भेजा गया, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को आगे भेजा गया। नेचुरल नंबर को आगे भेजा गया। नेचुरल नंबर, नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और देखिए जितने भी नंबर हैं सारे की सारे नेचुरल नंबर से ही मिलकर बनी होती हैं। जैसे समझिए आप लोग पढ़े होंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, फिर से ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और एबेंडन नंबर, डी एबेंडन नंबर, ये भी नंबर। और फिर से एक नंबर और होता है जिसे बोलते हैं डेफिशिएंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर। 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, कंपोजिट नंबर, एबंडेंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, ये सारे जितना भी आप नंबर पढ़े होंगे आप तक पढ़ा है वो सारी की सारी नेचुरल नंबर से मिलकर बनी होती हैं। अब बात आती है जीरो की। आखिर में जीरो क्या होता है, मैं प्रश्न लिखता हूँ, जीरो क्या है, जीरो क्या है। ऑप्शन है, आप लोग आंसर बताइएगा। पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है इवन नंबर, इवन नंबर, तीसरा लिख दे रहे हैं इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑड नंबर। तो बताइए आखिर में जीरो क्या है। जीरो जीरो है भाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जीरो इवन नंबर है, तो समझिएगा इवन नंबर नेचुरल नंबर से मिलकर बनी होती हैं और नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ऑड नंबर, ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर से मिलकर बनी होती हैं और नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं, तो जीरो ना ही इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर। अब देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर तो होगा नहीं,
क्योंकि 0 0 है भाई, आपका आंसर होगा इवन इंटीजर। कैसे होगा बोले, बच्चे बोलेंगे कि कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा कि इंटीजर को जो हम बांटे थे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, उसको दो प्रकार से और भागों में बांटा जाता है। इंटीजर को, इंटीजर दो प्रकार से और बांटा गया है। जो हमारा पहला है वो है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, समपूर्णांक, जिसे हिंदी में बोलेंगे समपूर्णांक, समपूर्णांक। समपूर्णांक का फॉर्मेट क्या होता है भैया, बता दीजिए। समपूर्णांक का फॉर्मेट होता है 2n। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इवन नंबर का भी फॉर्मेट n होता है, इवन नंबर का फॉर्मेट n होता है। तो हम बता दें n यहाँ पर इंटीजर को डिनोट करेगा। इवन नंबर का फॉर्मेट भी फॉर्मेट 2n होता है, लेकिन n यहाँ पर नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होती हैं और इंटीजर 0 होता है। तो देखिएगा, जब 2 के n के बराबर, मतलब n के जगह पर हम 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 नंबर। और हम 0 पूछे ही हैं कि 0 हमारा क्या होता है, इवन इंटीजर। इंटीजर में तो आप जाहिर सी बात है कि 0 भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा। तो देखिए 0 से जब हम गुणा करा दिए हैं तो 0 मिल गया, यानी कि 0 हम कह सकते हैं कि इवन इंटीजर है। यहाँ पर हम 1 रखेंगे n के बराबर, n के जगह पर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, इवन आ रहा है। 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 बराबर 6, इवन आ रहा है, इवन इंटीजर है। ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और एक दूसरा जो था इवन इंटीजर है, पॉजिटिव ही है। और दूसरा जो है हमारा ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है भैया, बता दीजिए, समझिए। ऑड इंटीजर का जो फॉर्मेट होता है 2n प्लस का 1। यहाँ पर जो n क्या है, n हमारा इंटीजर है। देखिएगा n जब हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 और 1 में गुणा जब होगा मल्टीप्लाई, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, प्लस का 3। 2 रखेंगे तो 5 का हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, ऐसे सुवन चलता चला जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 0 एक इवन है, इवन इंटीजर है इंटीजर के तौर पर। इतना बात उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे, इतना नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देख रहे हैं इतना सारा नंबर्स है, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी संख्याओं से शुरू कर दिए होंगे पढ़ना। और यहाँ से पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग लिखिएगा। जैसे मैं कह दूं आठ नंबर में 8 नंबर को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा आप लोग।
इवन नंबर प्लस इवन नंबर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़े घटाएंगे तो क्या क्या होगा। ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से ऑड नंबर पर ऑड नंबर जब घात में रहेगा तो क्या होगा, इवन नंबर पर इवन नंबर घात रहेगा, पावर रहेगा, तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि क्योंकि इसका भी महत्वपूर्ण है, मतलब इसका भी योगदान है गणित में। इसके बिना मतलब इसके थ्रू आप लोग काफ़ी आसान सवाल को आसानी से हल कर देंगे, लेकिन इसका यूज देख लीजिएगा। फिर हम लिख दें कि ऑड में इवन नंबर का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, तो समझिएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, ऑड नंबर विषम संख्या है। दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हम 3 जोड़ दिए और 5 जोड़ दिए तो हमारा 8 आ रहा है। 8 एक इवन नंबर है। 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 हमारा एक इवन नंबर है। फिर से 7 और 5 लीजिए, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 8 को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमारा इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अब इवन नंबर को जोड़िए घटाइए, देखिए क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए हम 8 लिए और 8 में से 4 को माइनस कर दिए, 2 इवन नंबर को माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस किए तो 4 बचेगा, इवन नंबर है। 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है। यानी कि यहाँ भी हमारा इवन नंबर आ रहा है। 8 में इवन नंबर को जोड़िएगा, 8 में इवन नंबर को जोड़िए। मान लीजिए 5 में आप 2 को जोड़ दीजिए, 5 हमारा ऑड नंबर है और 2 तो आ रहा है 7, ऑड नंबर आ रहा है। 5 में से 2 को घटा दीजिए, हमारा 3 आ रहा है, जो कि ऑड होगा, यहाँ पर ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर देखिएगा। ऑड नंबर पर जब ऑड नंबर घात में रहेगा तब क्या आएगा, यानी कि ऑड नंबर ले लीजिए पहले, मान लीजिए 3 और 3 पे पावर रखेंगे 8, यानी 3 पे पावर 3 यानी कि 27 हो रहा है, 27 जो कि ऑड नंबर है। फिर दूसरा कोई चेक करते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, 5 पर 3 घात रख दिए, ये दोनों संख्या ऑड नंबर है, और 5 पे पावर 3 का मतलब 5 का 3 बार गुणा हुआ है, यानी कि 125 आ जा रहा है, 125 जो कि ऑड नंबर है। तो यानी कि जब ऑड नंबर पे 8 घात होगा तो हमारा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इवन नंबर का हम चेक करिए। 2 हमारा इवन नंबर है, 2 पर घात रख दे 2 तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। देखिए दोनों इवन नंबर है, 2 पर घात इवन नंबर रखे हैं तो हमारा 4 आ रहा है, जो कि इवन नंबर है। और फिर दूसरा चेक करिए, 4 पर घात रख दीजिए 2, 4 पर घात 2 हमारा 16 आ जा रहा है। फिर 4 पर घात 6 पर घात 2 रख दें, 6 पर घात 2 36 आ जा रहा है। देखिए इवन पे घात इवन है तो इवन नंबर मिल रहा है, यानी कि इवन पे पावर इवन जब होगा तो हमारा इवन नंबर आएगा, इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। देखिए ऑड इंटू इवन मतलब विषम संख्या का सम संख्या में गुणा कराएंगे तब हमारा क्या होगा, चेक करिएगा। ऑड नंबर जैसे मान लीजिए 3 है और इवन नंबर 2, गुणा कराएं हम 6 आ जा रहा है, जो कि इवन नंबर है। मान लीजिए 7 का हम 4 में गुणा करा देंगे, 28 आ जा रहा है। देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर का जब गुणा करा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा इवन नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑड इंटू इवन आर इक्वल टू इवन नंबर। इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन सभी चीज़ों को जब याद रखेंगे तो इतना ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।
नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने, जैसे मान लीजिए हमें 6 का फैक्टर निकालना है, तो इसको 2 भागों में बांटिए और दोनों भाग में एक जोन होगा, एक पार्ट मतलब एक जो अंक होगा वो को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम में बांटिए। 2 इंटू 3, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, फैक्टर मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद का 6, यानी कि 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1 ओवर 1 यानी कि 2 इंटू 2 बराबर 4, 4 फैक्टर आ गया जो कि देख रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हमें 24 का निकालना है, 24 का फैक्टर, 24 का फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 24 का फैक्टर निकालना है, इसको हम तोड़ेंगे, 8 3 का 24, 2 पर पावर 3 इंटू 3 यानी कि +1, 1 + 1 यानी कि 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी कि 24 के 8 फैक्टर होंगे। फैक्टर मतलब 8 संख्याएं से यह 24 कट सकता है, 8 संख्याएं से यह 24 कट सकता है। आप डायरेक्टली चेक करिए, छोटा संख्या है यानी कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 8 से जाएगा और खुद 24 से जाकर जाएगा, खुद 24 से जाएगा, 12 से चला जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यह 8 संख्याएं हैं जिसके द्वारा 24 विभाजित हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली जब निकालेंगे, डायरेक्टली देखिए मतलब अभी तो छोटा है संख्या, तो हम डायरेक्टली यहाँ से मतलब देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब जब बड़े बड़े संख्याएं आएंगी तो इनका यूज करके नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिएगा ना, 24 का हम तुरंत निकालें 8, लेकिन ऐसे काउंटिंग मतलब करेंगे तो क्या होगा कि कोई अंक छूट भी सकता है तो गलत हो जाएगी। लेकिन जब इसको आप लोग याद रखेंगे, इसका यूज मैं बताऊंगा जब नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाएंगे तो, लेकिन आप लोग इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पर कितना आसानी से हम निकाल दिए, 8 तुरंत निकल गया है। अब जैसे मान लीजिए 12 है, 12 का किसको कैसे निकालेंगे, 2 पर पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ 1 जोड़ देंगे और इस पर 5 1 रहता है, 1 जोड़ के दोनों का इसमें गुणा करा देंगे, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 यानी कि 6, यानी कि 12 के 6 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 और खुद का 12। ये देखिए 6 फैक्टर आ गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फैक्टर आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि इनका योगदान भी हमारे मतलब गणित में है, तभी हम इसको बताएं, अन्यथा नहीं बताते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है अभी तक हम जो पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ से निकले हुए हैं, कौन सी पद्धति से, आप लोग बताइए। कितना लोग इसको नहीं जानते होंगे। 1 2 3 4 5 ये हमारा आप सभी लोग जानते हो कि रोमन नंबर है। इसे रोमन नंबर सिस्टम में पढ़ा जाता है, रोमन नंबर सिस्टम से लिया गया था। रोमन नंबर सिस्टम। और जो तीसरा है अभी हम इसको बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लोग बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। हिंदी में पढ़ते हैं 1 2 3 और 4 कैसे बनता है, 4 5 6 7 ऐसे नहीं बनता है, 7 8 9, ये हमारे हिंदी संख्या पद्धति से लिए गए हैं। और इसका बताइए आप लोग जल्दी से जल्द कमेंट करके हम बता दें। अरेबिक नंबर सिस्टम से लिया गया, अरेबिक नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम और अरेबिक नंबर सिस्टम से लिया गया है अरबी। याद रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं आपसे। अब हम पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम रोमन नंबर सिस्टम एग्जाम में एक आध दो नंबर के इससे प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं और इसको जानना भी ज़रूरी है। अगर जानना ज़रूरी नहीं होता तो ये मैथ में बना ही नहीं होता। बना है यानी कि हमको जानना है। समझिएगा, हम एक को क्या लिखते हैं, लिख देते हैं एक डंडा लगा देते हैं। दो को कैसे लिखते हैं, दो डंडा। तीन को तीन डंडा। और जब बात आती है चौथे की, हम पांचवा जानते हैं। पांचवा कैसे लिखते हैं, ऐसे करके। चौथे की बात आती है तो वो हो जाता है पांचवे से रिलेट करता है, पांचवे से रिलेट करता है। और जब देखिएगा, और छठा का जब बात आती है तो वह पांचवे का अनुसरण करते हुए आगे निकलता है। छठवां भी आई। फिर सातवां का मतलब सातवां भी होगा, पांचवे का अनुसरण करते हुए आगे चलेगा। फिर आठवां भी पांचवे का अनुसरण करते हुए आगे चलेगा। जब बात आएगी नौवां की तो वह 10वें से रिलेट करेगा। 10वें का हम जानते हैं x। यह नौवां 10वें से रिलेट करेगा, IX। पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसके लिए भी कुछ नियम है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अब जब 11वां का हम बात करेंगे, 11 का 11 का बात करेंगे तो XI हो जाएगा। 12वां भी अब इस 10 का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा, X 2I। 13वां X 3I। फिर जो 14वां होगा वो 15वें से रिलेट करेगा। 14वां 15 हम जानते हैं, 15 XV। 14 जो होता है XIV, यह हमारा 15 होता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि एक डंडा 3 बार चल रहा है और जो चौथा है पांचवे से रिलेट कर रहा है। यानी कि गणितज्ञ यह नियम बना दिए कि कोई भी संख्या है 3 तक चलेगी और चौथा जो होगा पांचवे से रिलेट करेगा, और फिर छठा, सातवां, आठवां जो होगा वह पांचवे का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा। फिर जो नौवां होगा वह 10वें से रिलेट करेगा, और फिर 11वां, 12वां और 13वां 10वें से, मतलब 10वें का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीन बार चला है, चौथा बार रिपीट नहीं हुआ। हो सकता है मतलब इसके हिसाब से तो यहाँ पर 4 डंडी होना चाहिए था, यहाँ पर 5 गो होना चाहिए था, 5 गो होना चाहिए था। लेकिन समझिए, जब हम कह दें अभी तो 5 गो है तो लिख ले रहे हैं, 100 गो कह देंगे तो 100 डंडी ऐसे बनाते रह जाएंगे, 1000 कह देंगे तो 1000 डंडी बनाते रह जाएंगे और कापी भर जाएगा और कहेंगे कि हम ही सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जाकर मैथमेटिशियन आपस में बातचीत करके एक नियम बना दिए कि कोई भी संख्या 3 बार चलेगी, चौथा बार नहीं चलेगी, वह पांचवें से रिपीट करेगा और पांचवें का अनुसरण करते हुए छठा, सातवां, आठवां आगे बढ़ेंगे, और नौवां जो होगा 10वें से रिलेट करेगा, और 11वां, 12वां, 13वां 10वें का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, और 14वां जो होगा 15वें से रिलेट करेगा, और 16, 17, 18 15वें का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा चौथा है, पांचवें से रिलेट कर रहा है, पांचवें का अनुसरण करते हुए ये सब चीज़ चल रहे हैं 3 बार, 1 2 3। और देखिए जो नौवां है वह 10वें का अनुसरण कर रहा है, 10वें से एक कम है। अब 11वां
फिर 10वें का अनुसरण करते हुए 3 बार चला, फिर 15वां जो है 10वें का मतलब 15वें का अनुसरण करते हुए 15वें से रिलेट किया है, ऐसे चलती जाएंगी। तो एक नियम बनाए थे जो कि अभी हम बताए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। LCDM 50, 100, 500, 1000। आप लोग केवल इतना याद रखिएगा, आप लोग 1000 तक के रोमन नंबर्स निकाल सकते हैं, केवल इतना याद रख के। अब कैसे निकालेंगे चलिए उसको बताता हूँ। कैसे निकालेंगे चलिए उसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 70 का कह दें, तो 70 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 20 प्लस 50 प्लस 20, 50 प्लस 10 प्लस 10, यह हमारा यक्स यक्स यल, यानी कि 70 को यल यक्स यक्स लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 110 हो गया, 110 को हम कैसे तोड़ेंगे, 100 प्लस 10, 100 को सी, 10 को एक्स, सी एक्स लिखेंगे। अब मान लीजिए हम दे दे रहे हैं आपको 165 की, 165 की, तो इसका कैसे निकालेंगे भाई। आप लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, हालांकि प्लेस वैल्यू मैं आगे पढ़ाऊंगा कि संख्याओं का अस्थानी मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, सारे मान को मैं बताऊंगा आगे। 5वां का प्लेस वैल्यू 5, 6ठे का प्लेस वैल्यू 60 और इसका प्लेस वैल्यू 100, ठीक ना। तो अब 5वें का क्या लिखेंगे, एक्स नहीं भी सॉरी। और 60वें का हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10, यानी कि इसको लिखेंगे 50 प्लस 10, यानी कि 50 का यल एक्स और 100 का सी, यानी कि सी एल एक्स भी हमारा 165 हो जाएगा। मान लीजिए 172 का हम कर दें, 172 का, तो इसको कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू 2, 70, इसका 1000, जो देखिएगा 100 का हम लिख देंगे वहाँ से सी, 70 का, 50 का लिखेंगे एल, और 10 और 10 मिलकर तोड़ेंगे, 50 10 10, 70 का हो जाएगा एक्स एक्स और 2 का 2 डंडा, ये लिखा जाएगा। फिर मान लीजिए हम लिख दें 872, 800 मान लीजिए 878 लिख दिए। इसका हम कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू हमारा कितना है 8, 70, 800, प्लेस वैल्यू लिखिएगा। 8 को क्या लिखेंगे, भी आई, 70 को तोड़ेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 50 को कैसे लिखेंगे, एल एक्स एक्स 10 को, और 800 को डी, मतलब इसको तोड़ेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। देखिए 3 बार रिपीट हो सकता है, चौथा बार रिपीट नहीं हुआ, यानी कि डी और डी 500 और 100 को सी सी सी, यानी कि इतना बड़ा नाम आ गया इसका। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ मैं होमवर्क्स दे देता हूं, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। एक और बता दे रहा हूँ, मान लीजिए 118 को हमको निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 118 नहीं 119, 119 लास्ट हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 9
और इसको कैसे तोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा 100। 9 को हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो जाएगा। तो देखिए 100 को सी, 10 को एक्स, और देखिए ये जो माइनस किए हैं वो पहले आ जाता है, वह पहले आ जाता है, यानी कि 1 का क्या होगा 1 और x का 10 का x यानी कि आई एक्स, ये हमारा 119 का हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 156 हो गया, 343 हो गया, तीसरा हमारा 588 हो गया, छठा हमारा चौथा हमारा मान लीजिए 786 हो गया, पाँचवा हमारा 890 हो गया। पाँच प्रश्न दिए हैं मैंने, आप इसको लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे द्वारा जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया होगा आपको अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जहां तक हो सके आप शेयर करिएगा। फिर हम संख्या पद्धति का दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो बताए थे कि डेफिशिएंट नंबर क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है, सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बताएंगे। इतना आप लोग पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ और यह क्लास अच्छी लगी होगी। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।